और यहाँ पे बैठे हुए तमाम मेरे भाइयों और बहनों पे बनाई जा रही है, यहाँ पे बनाया गया। उसके बाद एक ये परंपरा के द्वारा यहाँ पे जो कि थे, तो उसके बाद की गवर्नमेंट ने इस तरफ ज्यादा से 24 लाख लोग पर ईयर। दूसरा, पहले ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, उन चीजों के साथ डील करते हैं। 1988 से हमने जब 20 साल कि अपनी कम्युनिटी को पूरा लीड करना है, हमने के बताना है कि ये बीमारी कैसी है, इसके कैसे बचा जाए, क्योंकि अक्सर हम लोग उन लोगों को डील करते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें पता नहीं होता है। अक्सर जो भी हमारे पास इमरजेंसी में लोग आते हैं उनके साथ हमने अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करना होता है, लेकिन अगर हम उनका एड्स या ये टेस्ट करवाना शुरू कर देंगे शायद वो लेट हो जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए जो कि हमारे पीछे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फकार अहमद सर, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि आज के प्रोग्राम के ऊपर पूरी ये जिनके रोशनी डालेंगे डॉक्टर जुल्फकार अहमद। डॉक्टर खलीक अजम, डॉक्टर कयूम, डॉक्टर आजम जी, डॉक्टर आशिक, डॉक्टर साहिबान, हमारे सीनियर एंड सुपरवाइजरी फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सिस, अदर पैरामेडिकल स्टाफ और अजीज बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं 1 दिसंबर जो है ये वर्ल्ड एड्स डे के तौर पर मनाया जाता है। वही चीज लेके हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आज ये प्रोग्राम मनाएंगे। इसमें सबसे पहले मोस्टली यहाँ मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग बैठे हुए हैं, सारे वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हम आज एड्स के बारे में, जो एड्स बीमारी है उसकी जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एड्स की फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है और जब ये वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है, इंसान HIV पॉजिटिव हो जाता है, उसका जो बॉडी डिफेंस सिस्टम है उस पर ये इफेक्ट करता है। जब डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है तो तब डिफरेंट किस्म की प्रेजेंटेशन आती है हमारी बॉडी में और जिस इन्वॉल्वमेंट होती है डिफरेंट चीजें, इसलिए इसको सिंड्रोम का नाम भी दिया गया है। तो मैं एज ए आपको जनरल इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा कि सबसे पहले जो इसका केस है एड्स का वो 1986 में देखा गया साउथ अफ्रीका में। और उस वक्त मुझे याद है कि मैं मेडिकल कॉलेज में प्री फाइनल या इस स्टेज में था, एकदम पूरी दुनिया हिल गई जब इसके बारे में पता चला कि भाई एड्स जैसी बीमारी कभी स्टार्ट हो गई है। तो इतनी खतरनाक बीमारी होने की वजह से पूरी दुनिया में इसके रोकथाम के लिए सिस्टम स्टार्ट हो गया और सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1988 में मनाया गया। उसके बाद जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप हुई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, जिसके तहत कड़े इकदाम उठाए गए इसका डिजीज का इन्वेस्टिगेशन करना, इसका सर्विलेंस करना, इस पर कंट्रोल करना। इसी तरह स्टेट लेवल पर हमारी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जिसकी कि फुल फ्लैज डायरेक्टरेट है, डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसाइटी कहते हैं, उनका भी इसीलिए रखा गया हर स्टेट में कि ये बीमारी बड़ी खतरनाक थी और ये बड़ी तेजी से फैल रही थी, इस पर कंट्रोल किया जाए। तो जो इसके डाटा है उसको मैं अगर आपको कहूं कि सबसे पहले वर्स्ट स्टेट जो इसमें इफेक्ट हुई वो खासकर सौदर्न स्टेट थी, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और कुछ ईस्टर्न स्टेट्स, मिजोरम, असम एंड एटसेट्रा। एड्स डे मनाया गया है जो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और आप जानते हैं एज ए मेडिकल प्रोफेशनल के ये एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं,
और HIV वायरस की वजह से ये फैलता है। आप सभी को मालूम है, इसमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री क्या है, पहला केस दुनिया में कब डिटेक्ट हुआ, हिंदुस्तान में कब डिटेक्ट हुआ, और उसके साथ साथ एड्स ने के साथ जैसे सर ने बताया कि जो सोशल स्टिग्मा होता है उससे जो प्रॉब्लम्स सोसाइटी में पैदा हो जाती है। एक तो क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है, तो सबसे पहले तो डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देता है। जब वायरस HIV वायरस बॉडी में इंटर करता है, वो किसी भी तरीके से करे, उसके लिए बहुत से रूट्स हैं। जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए नीडल्स, किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के इंजेक्शन लगाते हुए किसी को अगर प्रिक हो गया तो वहां से, क्योंकि ब्लड उसका लग गया, अगर कांटेक्ट में आ गया, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं तो उससे एड्स हो सकती है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है उससे एड्स होती है। बहुत सारे लोग जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। एड्स के पेशेंट अगर कोई है तो उससे एड्स हो सकता है हेल्दी पर्सन को। तो उसके लिए क्या एहतियात हमें, वो उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए और आगे आवाम में या जनरल पब्लिक को बताना चाहिए। ये पहले जो था, जैसे सर ने बताया कि साउथ में या महाराष्ट्र में, मणिपुर में, वहां पे बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल्स, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो मल्टीपल पार्टनर्स के पास जाते हैं। प्रोस्टिट्यूट्स में भी बहुत सारे केसेस मिले। तो इन सब के लिए हमें एक तो जो डिसिप्लिन लाइफ है वो गुजारनी है। दूसरा, जैसे अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से किसी को हुआ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हुआ, तो 100% चांसेस है कि अगर एड्स के पेशेंट का ब्लड गलती से किसी हेल्दी पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन हो गया तो उसे एड्स हो जाएगी। इसी तरह निडल से कांटेक्ट में, या जो लोग बार्बर की शॉप्स पे जाके दाढ़ी बनाते हैं, शेव कराते हैं, ब्लेड के जरिए भी दूसरे बंदे को ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब चीजें अगर हम एहतियात करें, डिसिप्लिन लाइफ गुजारें या हम स्पिरिचुअल लाइफ गुजारें तो, और लॉयल रहें अपने पार्टनर के साथ, तो इससे बचा जा सकता। आज 1 दिसंबर है, तो हर साल 1 दिसंबर जो है ये वर्ल्ड एड्स डे के तौर पर मनाया जाता है। एड्स बीमारी जो है एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। जब भी किसी को इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो फॉर एवर उसका वायरस जो है बॉडी से ख़त्म नहीं होता और धीरे धीरे करके उसकी जो सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम और कमज़ोर करता है और उस बंदे को बड़े चांसेस होते हैं कि वो और बीमारियां जो उसको लग सकती हैं। इन सब चीज़ों को बचने के लिए जनरल पब्लिक को भी अवेयरनेस करना होता है। और हम बेसिकली वर्ल्ड एड्स डे बनाने का मतलब यही है कि इसकी जानकारी जो है पब्लिक तक पहुँचे। तो मैं एक छोटा सा आपसे डाटा अगर शेयर करूं कि 2021 में जो इस डिजीज़ का सर्वे किया गया उसके मुताबिक हिंदुस्तान में 24 लाख लोग जो हैं वो उस वक्त एड्स के मौजूद थे और हर साल 60,000 जो है नए लोग ऐड हो रहे थे। अभी 2 साल का अभी नया फ्रेश सर्वे नहीं हुआ है, 2023 हो चुकी है। तो लास्ट डाटा जो 2021 का मैंने आपसे शेयर किया, बीमारी जो शुरू हुई थी 1986 में और 2000 तक ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैली थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए इसको कंट्रोल करने के लिए, काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जिनसे बीमारी को कंट्रोल किया गया और 2021 में जाके बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। जैसे कि इसका अगर डेथ रेट में मैं बात करूं तो हर साल जो है 42,000 लोगों की डेथ हो जाती है। तो हर 10 से 12 मिनट में एक बंदे की डेथ इंडिया में ड्यू टू दिस एड्स से हो रही है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि एड्स के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए ताकि लोग इस मोहलक बीमारी से बच सकें। वही प्रोग्राम जो आज हमारे यहाँ पर मनाया गया है।